प्रॉप टाइगर की एक रिपोर्ट कहती है कि एनसीआर में नए घरों की सप्लाई सालाना आधार पर लगभग 29% बढ़ गई और 2026 की पहले क्वार्टर में करीब 10,230 नई यूनिट्स लॉन्च हुई। यानी अब बायर्स के पास ऑप्शंस बढ़ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, बिल्डर पर प्रेशर बढ़ रहा है और सबसे बड़ी बात, बायर्स की बार्गेनिंग पावर धीरे धीरे अब वापस आ रही है। यही वजह है कि अब बायर्स पैनिक मोड में नहीं बल्कि कैलकुलेशन मोड में आ चुके हैं। लोग अब बिल्डर्स के ऑफिस जाकर सिर्फ ब्रोशर नहीं देख रहे बल्कि पूछ रहे हैं कि रेरा अप्रूव्ड हैं, पोजेशन कब मिलेगा, मेंटेनेंस कितना होगा, बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। और यही बदलाव अब मार्केट के मैच्योर होने का संकेत माना जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ सालों में एनसीआर के बायर्स ने बहुत कुछ झेला। कहीं प्रोजेक्ट सटक गए, कहीं बिल्डर भाग गए, कहीं पोजेशन में 5-5 साल की देरी हुई और कहीं लोगों ने ईएमआई भी दी और रेंट भी। यही वजह है कि अब बायर्स सिर्फ ड्रीम होम नहीं बल्कि सेफ इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं। और इसी बीच कई रिपोर्ट्स ने भी एनसीआर मार्केट में बदलाव के संकेत दिए। नाइट फ्रैंक इंडिया की एक रिपोर्ट की माने तो 2025 के मुकाबले अब एनसीआर में इन्वेस्टर ड्रिवन बाइंग थोड़ी धीमी हुई है और एंड यूज़र डिमांड बढ़ रही है। यानी अब असली रहने वाले लोग ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं, सिर्फ ट्रेडिंग वाले इन्वेस्टर्स नहीं। वहीं एनारॉक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले कुछ सालों की तेज़ प्राइस रैली के बाद अब अफोर्डेबिलिटी एक बड़ा इशू बन चुका है, क्योंकि सैलरी जितनी तेज़ी से नहीं बढ़ी उससे कई गुना तेज़ी से प्रॉपर्टी प्राइजेस बढ़ गए। यही कारण है कि अब मिडिल क्लास बायर्स ज़्यादा कॉशियस हो चुके हैं। सीएनबीसी, टीवी 18 और इकोनॉमिक टाइम्स जैसी कई बिजनेस रिपोर्ट्स में भी ये बात कही गई कि आरबीआई की ऊंची ब्याज दरों और महंगी ईएमआई ने बायर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि जब महज होम लोन की ईएमआई ही 70 से 80 हज़ार रुपये पहुँच जाए तो मिडिल क्लास आदमी आखिर कितना स्ट्रेच करेगा। और यही वजह है कि अब मार्केट की ग्रोथ थोड़ी नॉर्मल होती दिख रही है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एनसीआर में घर सस्ते हो चुके हैं। असलियत ये है कि एनसीआर अभी भी आम आदमी के लिए बेहद महंगा मार्केट बना हुआ। अगर आप नोएडा या फिर गुरुग्राम में एक अच्छा सा 3 BHK खरीदना चाहें तो आज भी आसानी से 1.5 करोड़ से 3 करोड़ तक की कीमत सुनने को मिल सकती है।